राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजकर कहा है कि राज्य में भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग, नक्सली घटना से विधि व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि आगामी बजट सत्र और पंचायत चुनाव में इन मुद्दों को लेकर राज्य की विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से हाल के दिनों में झारखंड में विभिन्न मुद्दों पर उठे विवाद और हंगामा के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इनमें खासकर भाषा विवाद को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुए विरोध आंदोलन, मानव श्रृंखला, पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला जैसे विषय शामिल थे। और राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी ने रिपोर्ट का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से कह रही है कि इस सरकार के समय अपराधी और अपराध जो है वो निरंकुश हो गया। रिकॉर्ड संख्या में हत्याएं, बलात्कार हो रही है और जो प्रशांत बोस नक्सली हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने लगातार सुरक्षा बलों पर हमला किया है, उनके हथियार लूटे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी लगातार बढ़ी हैं, वो चाहे रुपेश पांडे की बात करें, संजू प्रधान की बात करें। और जो भाषा विवाद है उसमें सरकार ने अदूरदर्शी निर्णय लेते हुए कभी किन्हीं भाषाओं को जोड़ा, फिर उन भाषाओं को हटाया और पूरे प्रदेश को एक तरीके से अशांत करने की कोशिश की है। सिर्फ राजनीति के लिए लोकतांत्रिक सरकार को, विकासशील सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना हमें लगता है कि ये उचित नहीं है एक संवैधानिक संस्था के द्वारा, और उसमें भी राज्यपाल महोदय के द्वारा। राज्यपाल महोदय ने जो रिपोर्ट भेजी है, नक्सल प्रभावित जो बात उन्होंने कहा है, तो स्वाभाविक तौर पे विकासशील सरकार जब से इस राज्य में बनी है तब से बड़े बड़े नक्सली या तो पुलिस के गोली के शिकार हुए हैं या वो जेल के शिकंजे के पीछे हैं। झारखंड में कुशल नेतृत्व है, यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, समाज में वैमनस्यता फैलाने की राजनीति नहीं चलेगी। हम समाज को जोड़ने में विश्वास करते हैं, तोड़ने में नहीं। राज्यपाल महोदय उसे भी चिन्हित करें। और रही बात भाषा विवाद की, तो इस विवाद को तूल किसने दिया? किसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे? किन लोगों ने उत्तेजक नारे लगाए? किन लोगों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश की? सभी तो इनके लोग थे। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद का डॉक्टरों ने आज इकोकार्डियोग्राफी करवाया। लालू प्रसाद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया, जहां ईसीजी और इको जांच की गई। लालू प्रसाद दांत दर्द से भी परेशान हैं, जिसके बाद उन्हें डेंटल विभाग लाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल लालू का हार्ट सही फंक्शन कर रहा है। धनबाद जिले के केंदुआडी थाना क्षेत्र के नयाडी कुसुंडा कोल डंप गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 4 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आई है। वर्चस्व और रंगदारी को लेकर गोलीबारी की घटना घटी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। कोल्ड डंप में काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि ट्रेड यूनियन इंटक के बैनर तले राजेश राम के द्वारा बंदी कराई गई थी। बंदी को लेकर काम करने वाले अन्य मजदूर उससे बात करने के लिए पहुंचे। उनकी मांगों के बारे में बात करनी चाहिए और इस पर राजेश राम और कर्मियों के बीच कहासुनी हो गई। राजेश राम और उसके समर्थक रंगदारी की मांग करते रहे। विवाद बढ़ने पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। राम का बंदित है, इंटक का ददे दुबे के गुट का, और बंद किए हुए थे। तो हम लोग ने हुआ कि ये वार्ता करने लिए कि भाई ऐसे काहे करते रहते बराबर, जो क्या मांग है आपको? इतने पर राजेश राम बोला कि मांग ताक नहीं, रंगदारी हमको चाहिए, हमको रंगदारी देना है तो दो, तब तो गाड़ी चालू होगा, नहीं तो नहीं गाड़ी चालू होगा। दुइयों कोलवरी के बंद किए हुए थे, गोधर और कुरसुंडा दुइयों बंद किए हुए थे। पिछले दिन भी आता है, पैसा दीजिए नहीं तो बंदी करेंगे। कुछ दिन पहले भी बंदी किया था, बोला पैसा दीजिए नहीं तो हम, फिर उसको क्या क्या प्रशासन द्वारा सांत्वना मिला, नहीं हुआ। हम लोग से बोला गया कि रंगदारी दीजिए, हम लोग नहीं दिए रंगदारी, फिर आज बंदी कर दिया। जब वार्ता होने गया तो लेडीज लोगों को खड़ा किया, बोलता है कि फंसा दिया जाएगा। सीनियर भारतीय महिला हॉकी